आप देख रहे हैं झारखंड इलेक्शन के नतीजों पर हमारा खास प्रोग्राम झारखंड का फैसला। और फिर से एक बार आपको हम सबसे पहले नतीजे बता दें जो आंकड़े की शक्ल में अभी हमारे सामने हैं। इसमें से विनिंग नहीं है अभी कोई, ये अभी आंकड़े हैं लीड के। आप देख रहे हैं सबसे पहले आप देखिए बीजेपी 28 सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी ने झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, 81 में से 79 सीटों पर यानी 79 सीट्स पर बीजेपी ने अकेले अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और इन 79 में से 28 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। जेएमएम जो एक अलायंस के साथ थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके साथ कांग्रेस और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, इन तीन पार्टियों का यह अलायंस है। और ये तीनों पार्टियों का अलायंस मिलकर जो है वो उसका जो आंकड़ा है वो 40 का है। इसमें अगर हम अलग अलग देखें तो कांग्रेस को 13 सीटें पर लीड मिली हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 22 सीटों पर लीड मिली हुई है और आरजेडी को 5 सीटों पर लीड मिली हुई है। ये कुल आंकड़ा मिलाकर अभी 40 का हो रहा है। तो जेएमएम अलायंस 40 या फिर 41 या फिर 42 या फिर 39 या फिर 40 यानी इसी बीच वो जो है वो आगे पीछे हो रहा है। तो बड़ा ये दिलचस्प है चूंकि अभी तक तस्वीर बिल्कुल ये साफ नहीं है कि हाँ किसी एक पार्टी को अपने आप अकेले या किसी एक अलायंस को, जो प्री पोल अलायंस है, उसे अकेले इख्तिदार मिलता नजर आ रहा हो। ये जरूर है कि जेएमएम को अगर ये 40 भी सीटें जीत जाती है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी जो कि इनका प्री पोल अलायंस है, इलेक्शन के पहले से ये इनका इत्तेहाद है, तो इनके लिए कदम आगे बढ़ाना सरकार बनाने की तरफ मुश्किल नहीं होगा। देखिए अब 41 का ये आंकड़ा चला गया और जो एक आंकड़ा घटा वो बीजेपी का ही घटा। क्यों? इसलिए कि इंडिपेंडेंट में से एक सीट पर लीड कर रही है एनसीपी, तो एनसीपी को यह माना जा सकता है कि बिल्कुल नेचुरली वो जो है सपोर्ट करेगी इस अलायंस को, चूंकि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की एक साथ जो है वो सरकार वहां बनी हुई है। तो एनसीपी एक नेचुरल अलाई के तौर पर है कांग्रेस के लिए या झारखंड में इस जेएमएम लेड अलायंस के लिए। तो वैसी सूरत में ये जेएमएम लेड अलायंस को कोई मुश्किल पेश आने वाले नहीं है, ये सरकार बना सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही आंकड़े जो अभी लीडिंग के हैं ये नतीजों में बदल जाएंगे? तब यह मुमकिन होगा। बीजेपी ने लूज किया है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी आपको बता दें 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 37 सीटें हासिल की थी, 37। तो अगर आप 37 से मुआवजा करते हैं तो आप देखिए कि ये 27 पर है, लीड कर रही है, यानी 10 सीटों का सीधा बीजेपी को नुकसान यहां पर नजर आ रहा है। ये 10 सीटों का नुकसान, 81 में से 10 सीटों का नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। हालांकि झारखंड की तश्कील के बाद से यह कहा जाता रहा कि झारखंड में हमेशा फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता रहा, कभी कोई पार्टी लगातार पूरा अपना इक़्तिदार नहीं पूरा कर पाई। पहली बार ऐसा हुआ था कि 2014 में जब इंतखाबात हुए थे, आपको याद होगा 2014 में ही मुल्क का भी इंतखाब हुआ था पार्लियामेंट के लिए और 2014 में ही झारखंड में इंतखाबात हुए थे। तो हालांकि थोड़ा तारीख में फ़र्क था, एक ही साथ वोटिंग नहीं हुई थी, बट उसी साल हुई थी। तो ऐसे में ये अब समझा जा रहा है कि जब बीजेपी को पूरे 5 साल इक़्तिदार करने का मौका मिला, इक़्तिदार में रहने का मौका मिला, तो क्या बीजेपी की पॉलिसी कुछ ऐसी रही कि यहाँ जो है झारखंड की आवाम जो है वो बीजेपी को दोबारा इक़्तिदार देने की तरफ माइल नज़र नहीं आ रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं। आपको ये याद दिला देना चाहूँगा कि झारखंड एक ऐसी रियासत रही है जो मॉब लिंचिंग को लेकर सरे फहरिस्त रही है। आपने 2 ही जगहों के नाम ज्यादा सुने होंगे, या तो झारखंड या फिर राजस्थान, और उसके अलावा फिर यूपी में भी ऐसे मामले बहुत ज्यादा हुए थे। तो झारखंड मॉब लिंचिंग को लेकर सरे फहरिस्त रहा था। मॉब लिंचिंग के कई वाकयात हुए थे। ये झारखंड का ही वाकया था कि जब मॉब लिंचिंग में शामिल कुछ लोग जो मुलजिमीन थे, जब वो जमानत पर बरी होकर आए थे तो उन्हें झारखंड के ही एक बड़े नेता ने बाज़ाब्ता फूल माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया था। ये खबर काफ़ी चर्चा में रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर कई तनकीद निगारों ने तनकीदें की थी। और तो ये मैं सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। झारखंड का ही मामला है जब तबरेज़ अंसारी को, सरायकेला खरसावां के तबरेज़ अंसारी को हालिया हुजूमी तशद्दुद में इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। और तो ये एक झारखंड की पहचान कहीं ना कहीं बन गई थी कि झारखंड में मॉब लिंचिंग जो है वो बेलगाम हो गई है और हुकूमतों का रवैया कहीं ना कहीं बहुत साफ नहीं है, जिससे आवाम के बीच एक मैसेज जाए कि हाँ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ये झारखंड की एक पहचान बन गई थी। अभी आप देखिए 28 पर बीजेपी लगातार लीड कर रही है, जेएमएम 40 पर लीड कर रहा है, जेएमएम प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी
और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो पार्टी, छोटी पार्टियां जो हैं जिनको यहां पर एक सबकत मिलता नजर आ रहा है, एक वो है कि आजसू का आंकड़ा अभी बढ़ गया है। आजसू 6 सीटों पर अब लीड कर रही है। और मैं आपको सीधे इस पर अब हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदे दिवाकर का, जो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। दिवाकर, ये जो आंकड़े लगातार अप एंड डाउन हो रहे थे कुछ देर पहले तक, अब लगभग उसमें एक ठहराव सा आ गया है। बीजेपी 28 पर लीड कर रही है, जेएमएम का अलायंस जो है वो 40 पर है, जेवीएम 4 पर है, आजसू 6 पर है। ये तस्वीर क्या बता रही है? आगे रास्ता किधर जा रहा है? इख्तिदार का रास्ता जेएमएम की तरफ जा रहा है या बीजेपी की तरफ जा रहा है? देखिए, अभी भी बहुत कुछ साफ नहीं है। 4 से 5 राउंड की काउंटिंग अभी बची हुई है और ऐसे में कई सीटों पे जो आखिरी राउंड तक स्थिति नहीं हो जाती है, कुछ कहने की स्थिति नहीं है। हालांकि अभी जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है उसमें महागठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल करीब है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो महागठबंधन है उसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है। बीजेपी के लिए जरूर चिंता का सबब है और बीजेपी के लिए जो 42 का आंकड़ा है वो काफी दूर छूट गया है। अगर 2-4 सीटों पे अगर मेकअप भी करती है बीजेपी तो बीजेपी के लिए काफी सिचुएशन जो है उनके अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में महागठबंधन के लिए, महागठबंधन के फेवर में ये आंकड़े हैं और अभी भी 4 से 5 सीटों के रुझान ऐसे हैं जो लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ऐसे में वो कहीं भी किसी भी दल या गठबंधन के फेवर में होते हैं तो उसके लिए काफी कंफर्टेबल पोजीशन होगी। लेकिन अभी महागठबंधन का जो पोजीशन है वो काफी कंफर्टेबल है। बहुमत का जो आंकड़ा है 41